वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जीओसी पार्ट 5 में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इनकी डिटेल्स, प्रॉपर्टीज़ और कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है केमिकल रिएक्शंस में, जहाँ पर हम लोग हेलोएरेंस या इस तरह के बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। व्हाट इज दिस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इफ already a group is present in a benzene ring and this compound is treated with any attacking reagent, then the position of incoming group in benzene ring is decided by already present group. This effect is known as directive influence of group. Influence of groups in benzene ring. सो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास बेंजीन की रिंग में कोई एक पहले से ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और उस कंपाउंड को हम किसी रिएक्शन के लिए परमिट करते हैं, किसी दूसरे अटैकिंग रिएजेंट से अलाउ करते हैं रिएक्शन के लिए, तो होता क्या है यहाँ पर कि जैसे उसको रिएक्शन के लिए हम अलाउ करते हैं तो उस अटैकिंग ग्रुप में जो भी हमारे पास ग्रुप होगा जो बेंजीन रिंग में अटैच करके रिएक्शन का प्रोडक्ट देगा, वो पोजीशन कहाँ लेगा बेंजीन रिंग में, इस बात का डिसीजन लेने वाला जो ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग में जो पहले से मौजूद होता है वो होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो किसी भी बेंजीन रिंग में अगर ग्रुप पहले से मौजूद होता है तो इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन डिसाइड की जाती है ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप के द्वारा, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स होते हैं जो पोजीशन को डिसाइड करते हैं और वो ग्रुप्स एक्चुअली आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं और मेटा डायरेक्टर नाम से जाने जाते हैं। तो ये ग्रुप्स कुछ हैं जिनको हम आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स और मेटा डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये ग्रुप्स क्या होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स क्या हैं और फिर मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, हम वन बाय वन डिटेल करते हैं। लेट अस सी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स। ऑर्थो एंड
पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो है इनको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, बेंजीन रिंग एक्टिवेटर, बेंजीन रिंग एक्टिवेटर, एंड बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटर, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटर्स, यहाँ पर इस तरह से कुछ बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं फर्दर रिएक्शन के लिए। एक बार रिएक्शन हो गई और उसको फर्दर रिएक्शन के लिए उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग को फर्दर रिएक्शन के लिए वो परमिट नहीं करते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर को भी इस तरह से हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली जितने भी तरह के हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं वो बेंजीन रिंग को फर्दर रिएक्शन के लिए एक बार रिएक्शन हो जाती है तो उसको डीएक्टिवेट करते हैं, फर्दर रिएक्शन को परमिशन नहीं देते हैं, तो उनको हम बेंजीन रिंग के लिए डीएक्टिवेटर लेते हैं। बेशक वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं। वैसे इन जनरल नेचर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर का क्या होता है कि दे आर एक्टिवेटर ऑफ बेंजीन रिंग, लेकिन ये हैलोजेंस उसके एक्सेप्शंस हैं। बीइंग आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर दे आर डीएक्टिवेटर्स ऑफ बेंजीन रिंग। यहाँ पर अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें हम आर्थो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कितने कैटेगरी के हैं, कौन कौन से हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स एंड मेटा डायरेक्टर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको समझना है। क्या समझना है कि जो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज बेंजीन रिंग एक्टिवेटर्स एंड बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटर्स। होता क्या है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग को कुछ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स जो हैं एक्टिवेट करते हैं फर्दर रिएक्शन के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं उसको रोकते हैं, उसमें किसी भी तरह से हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, आगे रिएक्शन को होने नहीं देते हैं। तो एक बार अगर रिएक्शन हो जाती है तो फर्दर रिएक्शन उसको होता है तो उसको वो परमिट नहीं करते हैं। बेंजीन की रिएक्शंस जो होती हैं जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं रिंग में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की ये रिएक्शंस जो हैं उनके लिए हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए जब वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं दे आर बेंजीन रिंग activators in general, but some of the benzene ring deactivators are also activators basically इनके होते हैं सारे, लेकिन कुछ हैं जो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हुए भी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, दे आर नोन एज बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटर्स। एंड मेटा डायरेक्टर्स आर बेसिकली दे आर द बेसिक बेंजीन रिंग deactivating groups, and they decide the position of incoming group at meta position. So they are known as meta directors or meta directing groups. So अगर हम यहाँ बात करें कि what are ortho and para directing groups, तो ortho and para directing groups are those groups which can decide the incoming group position in benzene ring at ortho and para position, but those groups which are able to direct or decide the incoming group position in benzene ring at meta position, they are said to be meta directing groups. तो मेटा डायरेक्टर्स का काम होता है मेटा डायरेक्शन देना, मेटा डायरेक्टिंग पोजीशन देना, उनको गाइड करना कि उनका पोजीशन इनकमिंग ग्रुप का कहाँ पे होगा बेंजीन रिंग में जब वो अटैच करने जाएंगे किसी प्रोडक्ट के लिए। तो वो मेटा डायरेक्टर होने के नाते उनको बेंजीन रिंग में मेटा पोजीशन पर
अलाउ करते हैं अटैच करने के लिए। वहीं पर जो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स होते हैं ऑर्थो पोजीशन पर परमिट करते हैं, उनको अलाउ करते हैं रिएक्शन में अटैच करने के लिए बेंजीन रिंग में। तो इस तरह से रिएक्शंस होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं जिनका यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर NH2 अमीनो ग्रुप है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, NR2 OCH3 एल्कोक्सी ग्रुप का कैटेगरी है। यहाँ पर C2H5 ये एथाइल ग्रुप है, और उसके नीचे आपका NHCO CH3 ग्रुप है, देन CH3, देन C6H5 ये हमारा फेनाइल ग्रुप है। देन आपके पास आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स एक यहाँ हेलोजेंस हैं। जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो भी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं। मीन्स इनकमिंग ग्रुप को वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर पर वो डायरेक्ट करते हैं अटैचमेंट के लिए। लेकिन इनकी खास बात ये है कि दे आर डीएक्टिवेटेड इन बेंजीन रिंग। इफ़ दे आर वंस अटैच्ड देन फर्दर रिएक्शन दे डू नॉट परमिट फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो इस तरह से ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स आपने देखा। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं यहाँ पर, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, CN हो गया, साइनो ग्रुप या इसे नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। देन NCH3 होल थ्राइस ये ग्रुप हमारे पास आ रहा है। देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, SO3H ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। देन आपको COR ग्रुप है। जो ये सभी ग्रुप क्या हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो अब हम ने तो ये देखा कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं। अब हम कुछ रिएक्शंस के ज़रिए से समझते हैं कि ये रिएक्शन को किस तरह से इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं। तो ये देखते हैं कि उन रिएक्शंस को कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि वो रिएक्शंस किस तरह से होती हैं और उनमें इनकी पोजीशंस कहाँ पर आती है और वो रिएक्शन का प्रोडक्ट हम क्या पाते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जब हम बेंजीन रिंग की एक बार में किसी भी अटैकिंग रीजन से अटैक कराते हैं, रिएक्शन के लिए परमिशन देते हैं, तो फर्स्ट टाइम में कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन कम्प्लीटली फ्री है, उसमें कोई और ग्रुप अटैच नहीं है, तो वो पहली बार तो किसी भी पोजीशन पर अटैच होता है। जिस पे पोजीशन पर अटैच होता है वो हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं। लेकिन उसके बाद उस कंपाउंड का फर्दर रिएक्शन के लिए अलाउ किया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो रिएक्शन आगे अपना इफेक्ट दिखाता है वो ग्रुप, और उसके लिए बॉन्डिंग जो होता है इनकमिंग ग्रुप का वो डिसाइड करता है इनकमिंग ग्रुप। तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं आज कि वो ग्रुप्स कौन कौन से किस तरह से इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए एक रिएक्शन मैं लेता हूँ, लेट इट इज़ बेंजीन रिंग। अगर मैं यहाँ बेंजीन रिंग की रिएक्शन पर बात करता हूँ तो देखिए बेंजीन की रिंग हमने लिया और इस रिएक्शन को मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं अटैक कराता हूँ Cl2 का और यहाँ दे देता हूँ FeCl3। अब FeCl3 का रिएक्शन अगर होता है तो फर्स्ट टाइम में ये बेंजीन की रिंग में क्लोरो पार्ट जो हमारा है वो अटैच हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर Cl आ गया, ये हमारा बेंजीन था, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज क्लोरीन एंड इट इज़ नोन एज क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया। अब यहाँ पर एक हमारे पास पहले से ग्रुप आ गया है। अगर इस रिएक्शन के इसे हम फर्दर रिएक्शन के लिए परमिशन देते हैं, मान लीजिए हम इसको नाइट्रेशन के लिए ले जाते हैं, तो नाइट्रेशन में कंसनट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 हम यहाँ लेते हैं। इसके लिए H2SO4, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमने जो लिया इसमें से NO2 ग्रुप इस बेंजीन रिंग में अटैच होने के लिए आएगा। तो देखिए रिएक्शन में किस तरह से पार्ट उस NO2 का यहाँ आता है, अटैच होता है। देखिए इसका नेचर जो है आपने देखा कि आर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसके पहले हमने अभी दिखाया था कि आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसमें एक बार में NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन लेगा और दूसरी बार में ये पैरा पोजीशन लेता है। तो
इस तरह से आर्थो पैरा का एक मिक्सचर मिलता है हमें। ये हमारा NO2 ग्रुप आ गया, ये इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, वहीं पर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और उस प्रेजेंस में वो डिसाइड करते हैं कि इनकमिंग ग्रुप जो है वो कहाँ जाएगा। हमने यहाँ पर Cl2 लिया था इनिशियली जब बेंजीन रिंग अकेले थी, और ये FeCl3 एज ए हेलोजन कैरियर होता है और उसके साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास Cl जाके एक किसी पोजीशन पर अटैच ले लेता है। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन होती है, लेकिन जब उसको फर्दर रिएक्शन के लिए हम अलाउ करते हैं तो क्या होता है कि इनकमिंग ग्रुप ऑफ attacking reagent is decided to take place in benzene ring by this chlorine. So chlorine, because it is ortho and para director, so it will decide the position in ortho and para position. So we get a mixture of ortho and para derivatives. तो यहाँ पर देखा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर ये चला गया हमारा नाइट्रो, और उसी तरह से पैरा पोजीशन पे। तो कुछ कंपाउंड हमारे पास आर्थो डेरिवेटिव मिलेंगे और कुछ पैरा मिलते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लीजिए कि OH ले लिया। OH यहाँ पर फेनॉल है, फेनॉल भी हमने आपको बताया कि ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो हमने फेनॉल लिया, दिस इज़ फेनॉल। अब इस फेनॉल का हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं या क्लोरीनेशन ही करा देते हैं। Cl2 करा देता हूँ, रिएक्शन देता हूँ, क्लोरीनेशन ही हुआ है। अभी ये क्लोरीनेशन के ड्यूरिंग में क्या करेगा, ये एक फेनॉल का आप देखेंगे कि फेनॉल में OH ये है, इसकी पोजीशन को डिसाइड करता है। Cl एक यहाँ आ जाएगा प्लस एक Cl हमारे पास पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। एक आर्थो पे गया और दूसरा पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ देखिए आपने ये देखा कि एक Cl यहाँ आ गया था। अभी अगर नेमिंग करें हम इसको तो दिस इज़ ortho-chlorophenol, ortho-chlorophenol, and this compound is para-chlorophenol, because यहाँ पर अपने क्लोरीन की पोजीशन, क्लोरो जो पार्ट है यहाँ पर पैरा पार्ट पोजीशन पे आया हुआ, यहाँ पर आर्थो पाया पे आया हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर उसको परमिट करते हैं, और जनरली हम इसको एक मिक्सर पाते हैं क्योंकि उस मिक्सर में आर्थो डेरिवेटिव भी होते हैं और पैरा डेरिवेटिव्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेटा डायरेक्टर्स की। अब यहाँ इफेक्ट लेते हैं, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ये तो हमने किया था आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। अब मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक कंपाउंड लेता हूँ नाइट्रोबेंजीन। देखिए नाइट्रोबेंजीन हमने लिया, यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट एक ग्रुप हमारे पास NO2 है। तो NO2 दिस इज नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास है। अब इस नाइट्रोबेंजीन में अगर हमने इसका क्लोरीनेशन करा दिया, Cl2 से रिएक्शन कराया, तो क्या होने वाला है देखिए। अब अपना नेचर ये दिखा रहा है कि बेंजीन रिंग में क्लोरीन कहाँ जाके अटैच लेगा। ये देखिए नाइट्रो तो अपनी जगह पे यहाँ है, बट यहाँ पर इसका 1 2 3 4 5 6, तो ये थर्ड वाली पोजीशन जो है या फिफ्थ पोजीशन पर ये जाके अटैच हो सकता है कहीं भी। तो यहाँ पर एक क्लोरीन हमारे पास आ जाएगा। दिस इज मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से हमारे पास मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन आ गया, नाइट्रो पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है। इस तरह के कोई भी मेटा डायरेक्टर अगर होगा तो मेटा पोजीशन पे होगा, वहाँ कोई मिक्सचर आर्थो पैरा जैसा नहीं होता, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट देता है, एक ही तरह का डेरिवेटिव देता है। और एक खास बात इसका ये है कि ये डीएक्टिवेटर का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर बाई चांस
ऐसा हो जाए कि एक आर्थो और एक पैरा दोनों वहाँ पर, आर्थो एंड पैरा के साथ साथ एक मेटा डायरेक्टर भी है पहले से, और उसको फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए परमिट करते हैं, तो क्या होगा देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि इफ़ ऑलरेडी टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन व्हाट हैपेंस देयर फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है कि दिस इज ए टाइप ऑफ रेस ऑफ द एक्टिवेटर्स। तो बेंजीन रिंग में अटैच जो ग्रुप हैं दे आर जस्ट अ कॉम्पिटिटर कि वन विच इज मोर एक्टिवेटर दे दैट इज एबल टू डिसाइड द इनकमिंग पोजीशन ऑफ द ग्रुप। तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वही आने वाले ग्रुप को डिसाइड करेगा। तो बेसिकली जो हमारे अर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं वो उनको विन कर जाते हैं इस रेस में, मतलब उनको वो डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, मेटा डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस नहीं रह जाता। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड हमारे पास आ रहा है, एक यहाँ पर क्लोरो है और एक हमारे पास यहाँ नाइट्रो पार्ट है। तो अब यहाँ पर क्लोरो वाला जो पार्ट है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, जबकि नाइट्रो मेटा डायरेक्टर है। अगर मैं ये कहूँ कि इसका रिएक्शन होगा और फर्दर एक नाइट्रेशन करा देते हैं, तो आपको पता है कि जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रो ग्रुप दोबारा आता है, नाइट्रो नाइट्रेशन। तो अब इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ फर्दर होगा क्या कि आर्थो एंड पैरा का एक मिक्सचर मिलना चाहिए। तो Cl हमारे पास यहाँ है, तो इस पोजीशन को अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली पोजीशन तो ऑलरेडी भरी हुई है। यहाँ पर हमारे पास NO2 था, तो एक और 12 जो है आर्थो पोजीशन है, दिस आर्थो पोजीशन, एंड NO2 यहाँ पर यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन का गया। देन ये देखिए एक और हमारे पास प्रोडक्ट का जो मिक्सर मिलने वाला है, NO2 यहाँ पहले से प्रेजेंट था, लेकिन हम Cl के अकॉर्डिंग पोजीशन लेंगे तो ये पैरा पोजीशन पर आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनने वाला है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें तो इसका एपेक्स सिस्टम में हम करेंगे 1 यहाँ पे, तो हमारे पास ये है, तो 2 6 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये हमारा प्रोडक्ट का नाम हो गया एपेक्स सिस्टम में। लेकिन अगर हम इसको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर के बेसिस पे लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 6 डाई ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, सॉरी 2 यहाँ पे सेकंड पे है, 2 6 डाई नाइट्रो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। हम इसको बोलेंगे 2 6 डाई नाइट्रो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। तो ये 2 और 6 पोजीशन पर दो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है बेंजीन रिंग में, जहाँ पर ऑलरेडी क्लोरो है। तो इसी तरह से इसको हम यहाँ पे करेंगे। अगर हम ऐसे नेमिंग करेंगे इसका तो 1 2 3 4, तो यहाँ करेंगे 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास आ रहा है, ये पैरा पोजीशन पे ले रहा है पोजीशन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि 2 4 डाई
नाइट्रो पैरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ये बोल सकते हैं कि 2,4,6 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ये हमारे पास आ रहा। पोजीशन इसकी क्या हो रही है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स ये होने के नाते इसका चलेगा। ये क्लोरोबेंजीन जो ग्रुप है वो इसको इनकमिंग ग्रुप का जो फर्दर नाइट्रो है उसको डिसाइड करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर लिया फेनॉल का, मैं ये ले रहा हूँ, एक फेनॉल ले लेते हैं और इस फेनॉल में हमने लिया साइनो ग्रुप पहले से है, तो अगर फाइनली हमने इसको क्लोरीनेशन करा दिया Cl2 से तो क्या होगा, साइनो तो हमारा मेटा डायरेक्टर है और ये OH जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। तो ग्रुप हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाला है वो हमारा प्रोडक्ट ये OH यहाँ पर आ रहा है, CN ऑलरेडी यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए एक दूसरी पोजीशन Cl एक यहाँ आ जाएगा और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। क्या कि ये हमारे पास OH आने वाला है, CN यहाँ पर है, तो इस OH के अकॉर्डिंग अगर नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 ये 4th पोजीशन पर हमारे पास एक Cl आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डिसाइड करने वाला जो डिसाइडर है वो ये ग्रुप है जो कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। ये तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होने के नाते यहाँ पर ये डिसाइड करता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑलरेडी अगर दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं तो उसमें से ऑर्थो एंड पैरा या जो भी हाईली एक्टिवेटर होता है उसका चलता है, वो डिसाइड करता है इनकमिंग ग्रुप को। और लेकिन अगर हमारे पास सेपरेट होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है तो उसका रिएक्शन में ऑर्थो पैरा का मिक्सचर मिलता है। लेकिन अगर मेटा डायरेक्टर होता है तो मेटा डेरिवेटिव हमें मिलता है, मेटा का कंपाउंड मिलता है, क्योंकि इनकमिंग ग्रुप पे मेटा पोजीशन पर वो मेटा डिसाइडर जो होता है मेटा डायरेक्टर डिसाइड करता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं और उनका क्या इफेक्ट आता है कंपाउंड में प्रोडक्ट बनने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन के लिए। और ये अगर आप जान जाएंगे तो बेंजीन की रिएक्शंस जो होती हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स की रिएक्शन आपको ईजी हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने इतना सीखा कि व्हाट आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस दे परफॉर्म, इसमें हमने सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।